समय तो हो गया। सभी माइक बंद कर दीजिए। मंगलाचरण। ओ आप्यायन्तु ममाङ्गानि भगप्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि मा ब्रह्म निराकुर्या निराकरणमस्त्वन्निराकरणमस्तु वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधितिनाहुरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवगतारमवतु अवतु माम् अवतु भगतारमवतु भगतारम्। ओम शांति शांति शांति। परम पिता को नमन करते हुए आज के इस जो धर्मशास्त्र महोत्सव चल रहा है, उपस्थित सभी सज्जनों और मातृशक्तियों को वेद संस्थान की ओर से मैं अभिनंदन निवेदित करता हूँ। बड़ा सौभाग्य है कि हमारा सत्र आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बड़े विषय स्पष्ट हो रहे हैं। आज 10वां सत्र है। इस सत्र को कुशल पूर्वक संचालन करने के लिए मीना कुमारी जी जो वेद संस्थान की अंतरंग सदस्या हैं, साथ में मीना कुमारी जी जो आज सुखद जो उनकी विभूति है, डिग्री है, जो भौतिक संपदा सर्वोच्च संपदा कही जाती है, आज एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उन्नीत हुई हैं। तो हर्ष उल्लास के साथ आज जो उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसी तरह उल्लासनीय आज का सत्र आप संचालन करें और निश्चित रूप से सत्र भी उल्लासनीय हो और हम सबका जो परम लक्ष्य है तो उल्लासपूर्ण बन करके हमें उपलब्ध हो, प्राप्त हो। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मीना कुमारी जी से मैं निवेदन करता हूँ, आप सत्र संचालन करें और हमें यथायोग्य मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर मीना कुमारी जी, धन्यवाद। माइक मैडम जी म्यूट है, फिर प्रारंभ से। हाँ, धन्यवाद दास जी, और आप सभी को बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ आपकी शुभकामनाओं के लिए। और हमारे आज के जो वक्ता हैं, जैसे कि दास जी ने बताया कि आज 10वां दिन है जो हमारा ये ज्ञान सत्र चल रहा है, और आज के दिन हमारे जो होता है इस ज्ञान सत्र के, वह है डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी। आप वर्तमान में फरवरी 2017 से जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व आपने मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राजस्थान के कला संकाय में मई 2008 से फरवरी 2017 तक सहायक आचार्य के रूप में अपना योगदान प्रदान किया था। आपकी शिक्षा के बारे में अगर कहा जाए तो आपने इलाहाबाद से स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने एमए किया और पीएचडी भी आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। आपके जो शोध निदेशक थे वो संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र थे, जिनके निर्देशन में आपने धर्म शास्त्र एवं ज्योतिष का अंतः संबंध, बहुत ही रोचक विषय है अंतः संबंध, इस विषय पर आपने शोध कार्य किया था। और हम चाहेंगे कि कभी आप इसके ऊपर भी क्या दोनों में अंतः संबंध है, किस तरह क्या आपको इसमें खोज हुई, ये आप हम सब लोगों को इससे अवगत कराने का प्रयास अवश्य करेंगे।
आपने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के से आचार्य की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। आपके 17 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। ये आपकी पुस्तक किस विषय पर थी? इसके बारे में बहुत अच्छा होगा अगर आप ही उससे हम सबका परिचय करवाएंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं आपको शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए, आज का व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप मनु याज्ञवल्क्य गौतम आदि के द्वारा प्रणीत विविध धर्मशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर व्यवहार कांड के कुछ विषयों को लेकर, उपवर्गों को लेकर अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी। ओम अग्ने नय सुपथा राय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् अस्मज्जुहुराणो मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। समादरणीय डॉक्टर देवकृष्ण दास जी, आदरणीय आचार्य उर्मिला रुस्तगी जी, आदरणीय श्री रविदेव गुप्त जी, डॉक्टर मीना कुमारी जी, जामिया संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी और अन्य सभी जो गणमान्य यहाँ उपस्थित हैं, सबके प्रति मैं सादर प्रणति निवेदन करता हूँ और अपने आप को इस अवसर पर सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि धर्मशास्त्र विषयक इस श्रृंखला में जहाँ कई उद्भट विद्वानों ने कई गूढ़ विषयों का प्रतिपादन किया है, उसमें मुझे कुछ निवेदन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। धर्मशास्त्र को लेकर के एक खेद का विषय है कि विगत कुछ वर्षों से शैक्षणिक वर्ग में यह कुछ पिछड़ता सा जा रहा है और इसका कारण है कि और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे दर्शन शास्त्र पर, व्याकरण शास्त्र पर, साहित्य शास्त्र पर, अन्य शास्त्रों पर, संस्कृत की जो अन्य विधाएं हैं उन पर तमाम गोष्ठियां संगोष्ठियां होती हैं, लेकिन धर्मशास्त्र विषय पर एक संगोष्ठी करने का सामान्यतः ये दुर्लभ है। तो और यही कारण है कि कुछ जो मतांतर लोगों को अवसर मिल जाता है कि वो ये बताते हैं कि भाई भारतवर्ष में तो कभी धर्म का और नीति का और विशेषकर न्याय का, विधि का, राजनीति का कुछ बहुत ठोस नहीं रहा, ऐसे कुछ लोगों को कहने का अवसर मिल जाता है। तो वेद संस्थान की जो यह संगोष्ठी है, इस तरह की जो गोष्ठी है, ऐसे आक्षेपों का एक समाधान रूप है और हम लोगों ने देखा भी कि कितने विषयों का कितना विस्तार लिए हुए है यह धर्मशास्त्र। और पिछले 3-4 सत्रों से हम लोग केवल विवाद पद को लेकर के अभी चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि डॉक्टर मीना जी ने बताया कि आज हमें 3 विषयों पर मीमांसा करनी है, हमें 3 विषयों की चर्चा के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पहला जो है वो वेतनस्य अनपाकर्म, दूसरा अस्वामी विक्रय और तीसरा विक्रीय असंप्रदानम, इस विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बहुत भूमिका की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग व्यवहार पद और विवाद पद के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग पूर्व के सत्रों में इस पर हम लोग जान चुके हैं, इस पर कुछ चर्चा हुई है। तो मैं सीधा विषय पर ही आता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जो 45 मिनट का समय मुझे निर्धारित है मैं उसमें अपनी बात पूरी कर लूँगा। तो ये जो प्रथम जो छठा जो विवाद पदों में ये जो छठा विवाद पद है, वेतनस्य अनपाकर्म, तो ये एक वेतनस्य अनपाकर्म एक पारिभाषिक शब्द धर्मशास्त्र के संदर्भ में एक होता है। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जैसे वेद के और कई दर्शन के और कई अन्य विषयों के, लॉ के, विधि के कई शब्द हो जाते हैं, उसी तरह ये वेतनस्य अनपाकर्म ये
धर्मशास्त्र के व्यवहाराध्याय का विवाद पद में एक ये पारिभाषिक शब्द है जिसका साधारण अर्थ होता है कि वेतन न देने से जो विवाद उत्पन्न हुआ हो उससे संबंधित जो विषय हो, वेतन के न देने से। अनपाकर्म है, वेतनस्य अनपाकर्म, तो अपाकर्म होता है चुका देना, ऋण को दे देना, जो भी हमारे पर देय होता है उसको दे देना, वो अपाकर्म के अंतर्गत आता है। अप आ कर्म, और उसमें अन्न एक जब लग गया तो वो उल्टा हो गया, अनपाकर्म, न चुकता करने के अर्थ में, यानी कि नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, जब पारिश्रमिक का, वेतन का जब भुगतान नहीं होता है तो उससे संबंधित जो विवाद होते हैं वो इस शीर्षक के अंतर्गत उसका अध्ययन होता है। तो और इसमें इस प्रकरण के अंतर्गत स्वामियों और नौकरों के उत्तरदायित्व की भी चर्चा होती है। कार्य करने में, चूंकि जब भी कोई कार्य होता है, जैसा कि आदरणीय आचार्य शुक्ल जी कल चर्चा कर रहे थे कि जब भी एग्रीमेंट होता है तो बिटवीन टू पार्टीज, उसके लिए दो लोग होते हैं। तो वैसे ही यहाँ जब विवाद की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ निश्चित रूप से कोई दो लोग होंगे, तो स्वामी और नौकर इनके बीच में, यानी कि जो उसका मालिक है उसमें और जो सेवक वर्ग है उसमें यदि कोई विवाद होता है तो इस क्रम में केवल वो पारिश्रमिक इत्यादि की चर्चा नहीं होती है, बल्कि उनके दायित्वों की भी वो चर्चा होती है। और जैसा कि धर्मशास्त्रकारों का एक, विशेषकर परवर्ती धर्मशास्त्रकारों का एक बड़ा अनुशासित एक स्वरूप हमें इसमें दिखता है, जिसमें कि वो जब भी कोई विषय प्रारंभ करते हैं तो उसकी परिभाषा दे देते हैं, उसके बारे में पूरी बात वो बताते हैं। तो यहाँ वेतनस्य अनपाकर्म के संबंध में वो को परिभाषित करते हुए कहते हैं, भृतानाम वेतनस्योक्तो दानादान विधि क्रमः, यानी सेवकों का जो वेतन है वो दान और अदान, देना और न देना, इसको लेकर के, इसका जो विधि क्रम है इसको लेकर के, इससे जो जुड़ी हुई बातें हैं वो वेतनस्य अनपाकर्म इस शीर्षक के अंतर्गत आती हैं। भृतानाम वेतनस्योक्तो दानादान विधि क्रम। अब ये कौन कौन किस तरह के इसमें नियम आते हैं, तो इसमें यह निर्धारित किया गया है कि जो कर्म का स्वामी है, यानी जो काम कराने वाला है, वो भृत्याय वेतनम दद्यात्, यानी कि वो कार्य करने वाला जो भृत्य है उसको वेतन अवश्य दे। और कैसे वो वेतन दे, तो इसका निर्धारण वहां कर रहे हैं, आदौ मध्ये वसाने वा कर्मणो यद विनिश्चितम। आप वेजेस का या जो सैलरी है उसका निर्धारण कार्य के पहले कर लें, आदौ, कि मैं प्रारंभ में ही तुमको दे दूंगा, या मध्य में मैं इतना कार्य हो जाएगा तब इतनी तुमको सैलरी दूंगा, अथवा अवसाने, कार्य जब समाप्ति हो जाए तब मैं दूंगा। ये पूर्व में ही ये कर्मणो यद विनिश्चितम, यह पूर्व में ही यह निर्धारित हो जाना चाहिए, यह निर्धारित कर लेना चाहिए। तो जैसा भी एग्रीमेंट हुआ हो वैसे वो पेमेंट होगा, या तो कर्म के कार्य के पूर्व, कार्य के मध्य अथवा कार्यांत में। और यदि इस तरह के वेतन का निर्धारण नहीं हुआ तब क्या करना चाहिए। तो ऐसा भी संभव है कि कार्य प्रारंभ हो जाए और वेतन का निर्धारण नहीं हुआ हो, तो इसको लेकर के जो धर्मशास्त्र विधान करता है कि जो लाभ है, जो उस कार्य से प्राप्त जो लाभ है उसका 10th भाग उस सेवक को मिलना चाहिए। 10th पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, जो उसका लाभ प्राप्त होगा उसका 10th हिस्सा यह भृत्य को, उस सेवक को प्राप्त होना चाहिए, नौकर को प्राप्त होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि आज के संदर्भ में तो प्रॉफिट रुपयों में होता है, करोड़ में, लाख में या थाउजेंड्स में, तो वहां तो बड़ा ये आसान है। लेकिन ये पूर्व में थोड़ा सा इसको लेकर के कठिनाई थी, तो इसके लिए गोधन इत्यादि और कृषि कर्म से उत्पन्न सामग्री इत्यादि की चर्चा की है। अगले हिस्से में इसका विस्तार से इस पर हम लोग बातचीत करेंगे।
लेकिन मनु इसको लेकर के एक सुझाव देते हैं कि ऐसे में जब वेतन का निर्धारण नहीं हुआ हो पूर्व में, तो ऐसे में जो समाज के कुशल व्यापारी हैं, जो समाज के कुशल व्यवसायी हैं, उनकी सम्मति से वेतन का निर्धारण करना चाहिए। यदि पूर्व में कार्य के पूर्व में यदि ऐसा निर्धारण नहीं हुआ है, तो जो सम्मानित लोग हों उनके निर्देशन में उनकी सम्मति से वेतन उसको सेवक को देना चाहिए। तो यह तो बात हो गई कि वेतन के निर्धारण से संबंधित यह स्थिति। लेकिन जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, जब हितों का टकराव हो, तब जो विवाद उत्पन्न होते हैं उससे संबंधित आगे फिर धर्मशास्त्रकार चर्चा करते हैं कि तो ये बात होती है। वहां उस प्रसंग में कुछ नियम निर्धारित कर रखे हैं। तो जैसे यदि किसी श्रमिक ने पहले से निर्धारित कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि अमुक कार्य मैं कर दूंगा और यह कार्य ये मेरे द्वारा हो जाएगा, और बाद में उसने उस कार्य को नहीं पूरा किया, तो ऐसे में धर्मशास्त्रकार बड़ा कठोर एक निर्णय देते हैं। वो ये कहते हैं कि उसको वेतन दे करके जबरदस्ती वह कार्य उससे कराया जाना चाहिए। कार्यो दत्वा भृतिम बलात्, बलपूर्वक उससे कार्य कराना चाहिए, क्योंकि एक अव्यवस्था समाज में न हो जाए इसको लेकर के, और ऐसे ही लोग काम को लेकर के स्वीकृति भर दें और बाद में मुकर जाएं, ऐसी एक अव्यवस्था न हो जाए समाज में। इस निमित्त यहाँ शास्त्रकार ये कहते हैं कि कार्यो दत्वा भृतिम बलात्, बलपूर्वक उससे वह कार्य कराना चाहिए, वेतन दे करके। ऐसा नहीं, वेतन दे करके और बलपूर्वक उससे कार्य कराना चाहिए। और यदि चूंकि पहले ही निर्धारित कर रखा है कि कार्य के पहले भी कई बार वेतन दे दिया जाता है, तो कार्य के पहले वेतन दे दिया है और उसके बाद वो मुकर गया, कार्य करने से मुकर गया, तो इस परिस्थिति में जो शास्त्र की मर्यादा है वो है कि भुगतान किए गए पारिश्रमिक का दुगुना स्वामी को देना होगा। ऐसे में कार्य करो या न करो ये अलग विषय है, लेकिन जो पारिश्रमिक जो तुमको मिला है, जो वेतन निर्धारित हुआ था, उसके दोगुना तुमको स्वामी को देना होगा। ऐसी बात करते हैं। भृतिम गृहीत्वा अकुर्वाणो द्विगुणाम भृतिमाहवेत, द्विगुणित उसको दंड वहां मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के थोड़ा सा याज्ञवल्क्य यहाँ थोड़ा सा मत भिन्नता दिखाते हैं कि वेतन ले लिया हो तो दोगुना वापस करे, और वेतन नहीं लिया हो तो वेतन के बराबर वापस करे। अग्रहीते समम दाप्यो, अगर नहीं लिया है तो उसके बराबर उसको वेतन देना चाहिए। यहाँ ये याज्ञवल्क्य का इस संबंध में विचार है। तो यह तो बात हुई कि श्रमिक के पक्ष से यदि गलती होने पर, और यदि स्वामी की गलती से श्रमिक के कार्य में कोई, श्रमिक के परफॉर्मेंस में कोई अगर बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसे में यह विधान है कि उसको पूरा वेतन देना चाहिए। यदि श्रमिक की वजह से गलती नहीं हुई है, वो अपना कार्य कर रहा है और स्वामी के किसी कार्य की वजह से वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो ऐसे में उसको, वो जो सेवक है वो पूरा वेतन पाने का अधिकारी है। और स्वामी के दोष के कारण जब वह कार्य छोड़ दे तब भी उसे पूरा पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। स्वामी दोषाद अपक्रामेत यावत कृतकम आलभेत, उसको संपूर्ण वेतन वहां देने का प्रावधान है। और एक वेतन निर्धारण का एक बड़ा ही रोचक एक संदर्भ नारद स्मृति में मिलता है कि जब, चूंकि हम जानते हैं कि पहले गोधन ही प्रमुख धन हुआ करता था, तो इस संदर्भ में यदि तो गोपालक हुआ करते थे, गायों की सेवा करने वाले होते थे। तो इस संदर्भ में बात होती है, तो यदि कोई पालक, कोई सेवक जो गायों की सेवा कर रहा है और वो 1 वर्ष तक 100 गायों का पालन करता है, तो उसको 3 वर्ष आयु वाली गाय उसको मेहनतनामे के रूप में, उसको वेतन के रूप में प्राप्त हो। यदि वो 100 गायों का पालन करता है 1 वर्ष तक, तो उसको 3 वर्ष वाली गाय
गवाम शताद वत्सरी धेनु, ऐसा कहते हैं। और अगर 1 वर्ष तक 200 गायों की सेवा का जिम्मा उस पर है तो उसे बछिया समेत गाय दे देने का प्रावधान है। और ऐसा हम लोगों ने इसको व्यवहार में भी हम लोगों ने बचपन में देखा है कि ये जब इस तरह के सेवक होते थे उनको गायें और गाय के बछिया इत्यादि दे दिए जाते थे। और ये इस वजह से भी स्मरण है क्योंकि जब वो बछिया और गाय जो घर से जब चली जाती थी तो बड़ा रोना धोना होता था, कई दिनों तक रोना धोना चलता रहता था, इस वजह से भी वो स्मरण है। तो पहले इस तरह के एक विधान ये होते थे। एक और तरह के इस गोधन के संदर्भ में एक और तरह के सेवक होते हैं, वो होते हैं जैसे गाय के दूध दूहने में सभी एक्सपर्ट नहीं होते हैं, कुछ लोग ही उसका दूध निकाल पाते हैं। तो अगर ऐसा कोई सेवक हो जो गाय दूध दोहने की सेवा करता है, दूध दोहने का कार्य करता है, तो उसको यदि 8 दिन तक वह दूध दोहने का कार्य करता है तो 8वें दिन का दूध उसको वेतन के रूप में दे देना चाहिए। अब यहाँ एक ये संदोहोवा अष्टमे अहनी, मतलब 8वें दिन का पूरा दूध उसका हो जाएगा उसको वेतन के रूप में। तो यदि ये अब ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी भी गाय का, उसमें कई जगह ये स्मृतिकार यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जो उन 10 गायों में सबसे अच्छी गाय जो होगी उस दूध का वो उस पूरे दिन के दूध का वो अधिकारी होगा स्वामी की अनुमति से। ऐसा हम लोग उपनिषदों में देखा है, हम लोग हमारे यहाँ एक उपनिषद ही है जो इस तरह के संदर्भ से उसकी कथा आगे बढ़ती है। तो वेतन के बदले दूध देने वाला जो दोग्धा है वो गोस्वामी की अनुमति से 10 गायों में जो सर्वश्रेष्ठ गाय है, जो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है, उसके दूध का अधिकारी होता है। तो इस तरह ये जो गोधन से संबंधित वेतन है और गोधन से संबंधित जो गो सेवा से प्राप्त जो वेतन है उससे संबंध में कई और भी नियम स्मृतिकार तय करते हैं। और अब इस वेतनस्य अनपा कर्म नामक ये जो विवाद पद है, इसमें कुछ गणिकाओं और वेश्याओं से संबंधित भी नियमों का निर्धारण हुआ है। और उसमें यदि पुरुष से गलती होती है तो वो दंड का भागी होता है, और यदि वो गणिका से वेश्या से वो गलती होती है, यदि उससे कुछ प्रमाद होता है तो उसके तरफ से उसके लिए भी दंड का निर्धारण ऐसा किया गया है। तो ये सब वेतन से संबंध, पारिश्रमिक से संबंध कुछ नियम इस वेतनस्यानपा कर्म के वेतनस्य अनपा कर्म के अंतर्गत ये वर्णित हैं। तो अगला विषय हमारा जो आज का जिस पर हमें चर्चा करनी है वो है अस्वामी विक्रय। धर्मशास्त्र के इतिहास में जो हिंदी अनुवाद वाला जो धर्मशास्त्र का इतिहास है उसमें पीवी काणे ने इसको शीर्षक जो दिया है वो चोरी की खरीद बिक्री इससे संबंधित। और ये बड़ा ही सेल विदाउट ओनरशिप, और इन दिनों ये बड़ा ये प्रचलित एक वो है, क्योंकि अक्सर हम प्रॉपर्टीज के ऊपर देखते हैं कि बोर्ड लगा हुआ, अनावश्यक बोर्ड लगा हुआ हम कई बार देखते हैं कि यह भूमि बिकाऊ नहीं है, क्योंकि कोई आकर के उसको बेच न दे जाए, कोई उसको बेचने की गारंटी न लेने लगे, इसलिए अब हमें वहां लगाना पड़ता है कि यह भूमि बिकाऊ नहीं है, अथवा यह भूमि इनकी है, ये जो प्लॉट है इसके स्वामी ये हैं, ताकि कोई और न उसको बेच दे। ये अक्सर इन दिनों जब से ये प्रॉपर्टी डीलिंग के थोड़े से कार्य बढ़ने लगे तब ये चीजें थोड़ी सी और ये आ गई हैं। तो ये जो अस्वामी विक्रय जो ये पद है, तो इसकी परिभाषा देते हैं, विक्रियते स्वाम्य भावे स ज्ञेयो अस्वामी विक्रय। विक्रियते स्वामी अभावे स, यानी स्वामित्व के अभाव में यदि कोई चीज खरीद बिक्री की जाती है, बेची जाती है, तो उसको वो अस्वामी विक्रय के अंतर्गत वो आते हैं। और नारद ने इसको और विस्तार से इसको परिभाषित किया है, निक्षिप्तम वा परद्रव्यम नष्टम लब्ध्वापहृत्य वा विक्रियते परोक्षम यत् स ज्ञेयो अस्वामी विक्रय। यानी कि
दूसरे की धरोहर हो उसको कोई बेच दे, या दूसरे का जो नष्ट धन हो उसको कोई बेच दे, और या दूसरे से चुरा करके कोई धन अगर बेच दे, और विक्रियते परोक्षम यत्, वो जो छिपा करके कोई उसको अगर बेचे, तो ये सब जो हैं वो धर्मशास्त्र के इस अस्वामी विक्रय विवाद के अंतर्गत उनकी चर्चा होती है। आज भी जो भी एग्रीमेंट बनते हैं, जो भी ये नियम कानून बनते हैं, उसमें एक हम लोग देखते हैं कि पहले ही उनका वो जो एग्रीमेंट है उसका क्या स्कोप है, वो जो नियम बताए गए हैं उसकी क्या एरिया है, वो किन किन बातों को करता है। तो वैसे ही यहाँ विशेषकर नारद स्मृति में ये बड़े अच्छे से इस बात पर ये हुआ है कि जैसे ही कोई अध्याय प्रारंभ होता है तो पहले उसके स्कोप के बारे में उसकी परिभाषा देते हैं, उसको विस्तार से पहले परिभाषित करते हैं, फिर उसके नियमों में आगे वो प्रवेश करते हैं। तो मूल स्वामी उसकी अनुपस्थिति में भी अगर कोई चीज बेची जाती है तो वो अस्वामी विक्रय के अंतर्गत वो आती है। तो ऐसी स्थिति में जो खरीदार है उसका भी दोष माना गया है, वो भी उतना ही दोषी है। क्यों नहीं, क्योंकि उसने उसको वेरीफाई नहीं किया, तो इसलिए वो भी वहाँ दोषी का भागी है। और यदि बेचने वाला जो उसका स्वामी नहीं है और उसको बेच दिया उसने, तो और अगर वो परिवार का सदस्य है, तो ऐसे में धर्मशास्त्र में 600 पण का दंड दे करके उसको छोड़ देने की, अगर परिवार का ही सदस्य है उसने, लेकिन उसके नाम से वो नहीं है और उसने अपने भाई के नाम से या किसी और के नाम से और उसने उसको बेच दिया, तो उसको या उसका हिस्सा है और तब उसने बेच दिया, तो ऐसे में वो भी एक हिस्सेदार है। इस स्थिति में उसने संपूर्ण अगर उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो ऐसे में उसको कुछ पण दंड दे करके, यहाँ मनु ने उसको 600 पण बताया है का दंड दे करके उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसा विधान करते हैं। और ऐसा सामान यदि खुले में बेचा जाए या गुप्त स्थान पर बेचा जाए, ऐसा ये जो सामान हो, जो चोरी का सामान हो, वो खुले में बेचा जाए या गुप्त स्थान पर, दोनों दंडे हैं, दोनों ही अपराध के अंतर्गत आते हैं। खुले में खरीदता है और ज्ञात होने पर मूल स्वामी को लौटा देता है, तो ऐसे में उस पर कुछ अर्थ दंड लगा करके और छोड़ दिया जाता है, अपराधी की तरह उस पर। अगर अनजाने में उसने किसी ऐसी वस्तु का क्रय कर लिया है जो बेचने वाला उसका मूल स्वामी नहीं है, और जब उसको ज्ञात हुआ कि यह वस्तु इसकी नहीं है, तो उस पर वो वापस कर देता है, तो ऐसे में उस पर जो खरीदने वाले पर अपराधी की तरह उस पर उसका व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसने वापस कर दिया और अर्थदंड तो उसको उसका मिल ही रहा है, तो इस वजह से उसको अपराधी की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसा ये संक्षिप्त एक अस्वामी विक्रय का एक विवाद पद है। जो अगला हमारा जो विषय है वो है विक्रीय असंप्रदान। ये भी एक बड़ा लघु छोटा सा विषय है जिस पर धर्मशास्त्रकारों ने थोड़ी सी चर्चा की है। बेच कर न देना, यानी कोई चीज बेच दी गई और डिलीवरी उसकी नहीं की गई, कस्टमर ने पेमेंट किया, सारी प्रक्रिया उसने ग्राहक ने सारी प्रक्रिया उसकी पूरी की, लेकिन उस तक सामान नहीं पहुंचा, नॉन डिलीवरी आफ्टर सेल, यानी उस तक सामान नहीं पहुंचा उस ग्राहक तक, तो इससे संबंधित जो विषय आते हैं वो आते हैं विक्रीय असंप्रदान के अंतर्गत। तो इसको परिभाषित करते हैं, विक्रीय पण्यम मूल्येन क्रेतु यन्न प्रयच्छति विक्रीय असंप्रदानम तत् विवाद पदमुच्यते। यानी कि जो पण्य है, मूल्य चुकता करने के बाद भी यन्न प्रयच्छति, जो क्रेता तक नहीं पहुंचती है, तो उससे संबंधित जो बातें होती हैं वो इस विक्रीय असंप्रदान नामक विवाद पद के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ इस संदर्भ में वो धर्मशास्त्र
एक खरीदने और बेचने लायक वस्तुओं की एक सूची बनाते हैं, एक वहाँ उनकी परिभाषा देते हैं, वहाँ एक विमर्श करते हैं उस पर, वो किस तरह की मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है इसमें, पण्य, एकोमोडिटी जिसके लिए टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होता है, पण्य शब्द है। और ये जो पण्य है यानी कि जो वस्तु है, खरीदने और बेचने लायक जो सामान है, वो षड्विध बताए गए हैं, 6 प्रकार के वो बताए गए हैं। पहला जो प्रकार है वो है गणिमम यानी गिनकर जिसका व्यवहार हो, गिनकर जिसको खरीदा जाए या बेचा जाए। और दूसरा जो पण्य है वो है तुलिमम यानी तौल कर, जैसे रजत, स्वर्ण या अन्न भी कई बार तौल कर जाते हैं। तो ये गणिमम और तुलिमम यानी गिनकर जिसका व्यवहार हो और तौल कर जिसका व्यवहार हो। अभी तो कई जगह थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, जैसे हम लोग इन दिनों केला, कई जगह दुकानदार उसको तौल कर बेचते हैं, कई जगह उसको दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है। तो थोड़ा सा वो गणिमम में आएगा कि तुलिमम में आएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर गिनकर आपने खरीदा तो वो गणिमम के अंतर्गत आएगा, अगर तौल कर हमने उसको लिया तो वो तुलिमम के अंतर्गत, जो धर्मशास्त्र स्मृतिकार जिसकी बात करते हैं उसके अंतर्गत आएगा। मेयम जो एक तीसरा प्रकार जो वस्तु का बताया गया, वो मेयम, माप कर। पहले तो ये अन्न इत्यादि भी माप कर एक हम लोगों ने देखा है, वो एक रजिया होता था, एक माप। और इन दिनों भी व्यवहार में हम देखते हैं कि 1 गिलास चावल डालना है कि 2 गिलास चावल डालना है भोजन पकाते वक्त, वो एक गिलास से या किसी अन्य पात्र से उसको माप कर ही हम वो करते हैं। तो ऐसा लगता है कि पहले ये जो अन्न इत्यादि भी थे वो माप कर ही मेयम के अंतर्गत आते थे, बाद में अब वो तुलिमम के अंतर्गत वो आ गए हैं। सामान्यतः अन्न इत्यादि का तौल कर ही व्यवहार होता है। तो ये 3 गणिमम, तुलिमम, मेयम, माप कर जिस वस्तु का व्यवहार हो वो मेयम के अंतर्गत आता है। और क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर वस्तु का निर्धारण किया जाता है। जैसे क्रियाशीलता का तात्पर्य हुआ कि जैसे अश्व, सामान्यतः जब अश्व खरीदने जाते हैं तो दौड़ा कर देखते हैं कि भाई कितना दौड़ता है, कितना तेज दौड़ता है, कितना उसमें बल है, तो क्रिया के आधार पे। अथवा गाय, भैंस इत्यादि का अगर जब खरीद फरोख्त होती है तो उसमें भी वो कितना दूध देती है उसके आधार पर तो क्रियाशीलता के आधार पर जो निर्धारण होता है तो वो क्रिया के अंतर्गत उसकी गणना होती है। और रूपतः एक प्रकार, पांचवा जो प्रकार जो बताया ये प्रॉपर्टी का, वो रूपतः वो रूप के आधार पर, जैसे अभी हम पिछले चर्चा में हम जो बात कर रहे थे कि गणिकाओं की और वेश्याओं की जो चर्चा होती है, वहां भी दोषों की चर्चा है, वेतन के क्रम में वहां भी चर्चा है। तो ये रूप के आधार पर इनका निर्धारण होता है, उनका मूल्य तय होता है, तो रूपतः। और तीसरा जो और छठा और अंतिम जो विधि बताई गई है, जो एकोमोडिटी का जो स्वरूप बताया गया है, वो है शिया, चमक के आधार पे, शी के आधार पे, उसकी कांति के आधार पे। जैसे मणि हुआ, रत्न हुआ, इन सबों का की खरीद फरोख्त इत्यादि जो होती है वो उनकी चमक के आधार पे, उनकी शाइनिंग के आधार पे होती है। तो ये गणिमम, तुलिमम, मेयम, क्रियाशीलता के आधार पर, रूपतः, रूप के आधार पर, और शी के आधार पर, उनकी चमक के आधार पे ये वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। तो वस्तु को बेचकर जो खरीदार को पण्य नहीं देता, तो जो यदि कोई वस्तु बेच देता है और खरीदार तक वह नहीं पहुंचा पाता है, वह उस पण्य को नहीं पहुंचा पाता है, तो ऐसे में सामान के साथ उसको हर्जाना देने का भी का विधान किया गया है। और इसका निर्धारण उसकी प्रकृति के, इन्हीं की प्रकृति के आधार पर ये जो षड्विध जो पण्य बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए
खेत का पैसा उसने चुका दिया और खेत का स्वामित्व उस पैसे चुकाने वाले को, ग्राहक को नहीं मिला, तो ये बाद में ये निर्धारण होगा कि कितने दिन बाद उसको मिला और कितने उससे अन्न उत्पन्न होता है। इन आधार पे ये उसका दोष निर्धारण होगा, उसको तय किया जाएगा। और एक और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात जो उस समय भी धर्मशास्त्रकारों ने बड़े इसको प्रमुखता से इसकी चर्चा की है कि यदि मान लिए ग्राहक ने उस वस्तु को खरीद लिया और उस विक्रेता की दोषवशात सामान उस तक पहुंचते पहुंचते उस सामान का अवमूल्यन हो गया, उसका मूल्य कम हो गया, तो ऐसे में भी ये जो विक्रेता है उसकी पूरी भरपाई, उस अवमूल्यन की पूरी भरपाई जो है वो विक्रेता को करना होगा। यानी कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो कॉस्ट होगा और जो कॉस्ट है वो, और एट द टाइम ऑफ परचेजिंग जो कॉस्ट है उसका जो डिफरेंसेज है वो उसको पे करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। तो ये बड़ा छोटा सा ये अध्याय है अस्वामी विक्रय परिभाषा, और कुछ एक इसमें 2-3 नियम बस इसमें बताए गए हैं। और अंत में इसी अध्याय में वो बताते हैं न जिह्वे न प्रवर्तेत, यानी कि जो व्यवसायी हैं उनको वो जो ये खरीद फरोख्त करने वाले हैं वो कुटिलता में प्रवृत्त न हो, और श्रेयानेश वणिक पथ, ऐसा जो इन विवाद पदों से दूर, इन विवादों से दूर रहते हुए जो व्यापार किया जाए वह व्यापार श्रेयस्कर है, वह व्यापार उच्च कोटि का है। और ये सारे जो नियम इत्यादि ये जो निर्धारित किए जा रहे हैं धर्मशास्त्र में, ये लोग धर्म का आचरण करते रहें, इस निमित्त धर्मविदों ने ये सब आचार बनाए हैं। वैसे भी जब एक धर्मशास्त्र को लेकर के एक बात होती है कि सारा जो समाज में जो भी विकृतियां दिखती हैं उनका सारा श्रेय, सारा ठीकरा धर्मशास्त्र पर फोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है, धर्मशास्त्र पथ प्रदर्शक है। बहुत से आचार्य, स्वामी दयानंद हुए, स्वामी राजा राम मोहन राय और कई ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने धर्मशास्त्र के नियमों के आधार पर ही जो उनके जो उन्होंने जो समाज में जो परिवर्तन लाए वो धर्मशास्त्र के नियमों के आधार पर ही वो परिवर्तन ला सके। तो ये जो आचरण हो, ये सब एक सूत्र में ऐसा एक चला आ रहा है। और वैदिक काल से ही धन को लेकर के एक बात होती है, माँ गृधः कस्य शुद्धनम, इसको लेकर के अगर कुछ होता है तो फिर ये विवाद उत्पन्न होते हैं। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण है इस विवाद पद को हमें उस संदर्भ में देखना चाहिए कि हो सकता है इन मुकदमों में, इन पेमेंट एंड वेजेस के संदर्भ में न्याय हो सके या ना हो सके, लेकिन हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसकी तरफ मनु ने इशारा किया है प्रारंभ के कुछ अध्यायों में है, यदि नात्मनि पुत्रेषु नचेत पुत्रेषु नप्तृषु, यदि नात्मनि पुत्रेषु नचेत, यदि नात्मनि पुत्रेषु नचेत पुत्रेषु नप्तृषु, यदि खुद उसका वो जो हमने अपराध किया वो हमको खुद उसका लाभ नहीं मिला तो निश्चित रूप से हमारी जो आगे आने वाली संतति है उसको उसका दंड मिलेगा। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो वो तीसरी पीढ़ी तक जाएगा। लेकिन ये जो कर्म है, वो कर्म जो हमारे होते हैं वो कभी पीछा नहीं छोड़ते। संस्कार विधि में महर्षि दयानंद ने इसको बड़े अच्छे से इसको उद्धृत किया है और इस पर बल दिया है। इस धर्ममय प्रकल्प में मुझे अवसर मिला, यद्यपि ये तीनों विषय बड़े लघु छोटे छोटे विषय हैं ये, तो इसके लिए परमपिता परमात्मा के प्रति मैं अवनत होते हुए आदरणीय हमारी आचार्य उर्मिला रुस्तगी जी के प्रति मैं और वेद संस्थान के अन्य जो आचार्य हैं, अन्य जो सदस्य हैं, उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। धन्यवाद धनंजय जी, आपने तो समय से पूर्व ही अपना व्याख्यान समाप्त कर दिया। अब मैं श्रोताओं से निवेदन करती हूँ कि यदि किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो वो एक एक करके अपने प्रश्न धनंजय जी के समक्ष रख सकते हैं। वो यथासंभव समाधान करने का प्रयास करेंगे।
हाँ जी रंजन जी एक बात बताइए, जैसे आजकल ये जो पुष्पा जी विक्रय अभी होता है, जरा अनुराधा जी को पूछने दीजिए। हाँ जी अनुराधा जी। रंजय जी एक बात बताइए, जैसे आजकल जब चीजों का विक्रय होता है तो उसमें गारंटी और वारंटी प्रोडक्ट्स की होती है, काम करने की, कि वो काम भी करेगी वो चीज जो आपने बेची है। तो क्या ऐसा कुछ गारंटी वारंटी का भी प्रोविजन था? वीडियो ऑन करूँ मैं? नहीं, देखिए ये जो पुष्पा जी अपना माइक साइलेंट कर लीजिए प्लीज। लेकिन वो मेरे को पुष्पा जी सुनाई तो अपना कुछ माइक नहीं बंद देगा। कर प्लीज लीजिए। बाकी लोग प्लीज, मैंने प्रश्न पूछा है, मुझे उसका सुनने दीजिए, माइक बंद कर दीजिए अपना। बाकी लोग अपना माइक देखिए बंद कर दीजिए, उत्तर सुन लूं जरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी जी, देखिए ये जो गारंटी वारंटी की ये जो बातें हैं, ये जब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जब आने लगे तब का ये कंसेप्ट है। लेकिन इतना अवश्य है कि जो वस्तु उसको दी जाए वो उसी अवस्था में उस तक मिले। तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो गारंटी और ये वारंटी का ये जो प्रकल्प है, ये बहुत बाद का है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो प्रारंभ में जो ये जो व्यापार के जो विषय होते थे वस्तुतः आदान प्रदान इत्यादि पर ही ज्यादा हुआ करते थे। तो उस संदर्भ में अच्छा, वस्तु आदर्श है कि नहीं है, ये तो सार्वकालिक है। ये तो वस्तु अच्छी स्थिति में हो, ये तो सार्वकालिक है। तो निश्चित रूप से हमारे धर्मशास्त्रकारों को यदि इससे संबंधित कुछ इस तरह का विशेष ये चीज नहीं मिलती है, और ये जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में और जब इस तरह के जब गैजेट्स हमारे आने लगे तो उस संदर्भ में ये गारंटी इत्यादि ये लागू विषय होते हैं। ठीक है, और एक बताइए कि जैसे आपने कहा कि वो चीज तौल में पूरी है बाद में या नहीं है, तो कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे मुझे पता है कि एक जगह साबुन बिकती थी, वो घर में एक इंडिजिनस जैसे कॉटेज इंडस्ट्री टाइप होती है, तो वो घर में साबुन बनाती थी वो लेडी। तो साबुन जब बनाते हैं तो गीली होती है, तो उसको तोल कर उन्होंने जैसे 1 किलो दिया, और वो 1 किलो थी साबुन उस समय। लेकिन जब वो ले गए और जब 2 दिन बाद सूख गई वो साबुन, तो उसका वेट कम हो गया। तो उन्होंने आकर के लड़ाई शुरू की कि पहले तो तुमने 1 किलो दिया, ये तो 1 किलो पूरा नहीं है, तो तुम बेईमानी करते हो, हमें कम देते हो। तो इस तरह से उसका झगड़ा कई जगह कई बार ऐसे हुआ। तो वो तो चीज जिसका नेचर है कि वो श्रिंक होगी, वो वेट लूज करेगी। तो उसमें आपने जो बताया था एक पॉइंट के उसमें कि, तो ये कैसे उसमें विवाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस समय के बाद अगर आप पीलेंगे तो वो तो वेट कम निकलेगा आपका। नहीं, देखिए ये तो निश्चित रूप से ये तो होना ही चाहिए भाई। ये आप इसी वजह से तो वो संकेत कर रहे हैं कि भैया ये पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से, पढ़ने की प्रकृति के हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित हो, पढ़ने की प्रकृति के हिसाब से उस पर विचार किया जाए। ये जो कैटेगरी यहाँ दिया, ये जो श्रेणीबद्ध जो वहां आचार्य इसको कर रहे हैं, उसके पीछे यही मंतव्य है कि हम हर चीज को, हम प्रत्येक पदार्थ, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तो ये साबुन का गीलापन और सूखापन, ये उसको साबुन के संदर्भ में ही देखना चाहिए, इसको उस संदर्भ में ही देखना चाहिए। लेकिन ये कहीं न कहीं ये जो कैटेगराइज जो किया धर्मशास्त्रकारों ने, वो उसकी ओर संकेत करता है कि भाई प्रत्येक पदार्थ की अलग प्रकृति होती है, उसके हिसाब से उसको देखा जाना चाहिए। तो बड़ा विस्तृत वर्णन है, धन्यवाद आपका। जी पुष्पा जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? पुष्पा जी, रुस्तगी मैम म्यूट है, पुष्पा मैम का माइक म्यूट है। पुष्पा जी का माइक म्यूट है। पुष्पा जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। चलो तब तक मैं पूछ लूं एक। पुष्पा जी, या उनका माइक तो ऑन कर दिया है। नहीं, ऑफ है मेरे यहाँ, मेरे पास तो ऑफ है। चलो तब तक मैं पूछना चाहते हैं उदय प्रताप जी? हाँ जी, मैं एक चीज पूछना चाहता था कि जो संस्कार विधि आपने महर्षि दयानंद जी की बताई है, ये इसकी सत्यार्थ प्रकाश में है या किसी और पुस्तक में है? नहीं, एक और ये संस्कार विधि एक वो मुझे ग्रंथ वहीं
आर्य समाज से ही प्रकाशित है। वो संग्रह है, दयानंद जी ने वो कुछ नीति निर्धारक चीजों का, कुछ अन्य बातों का भी एक संग्रह कर रखा है, उसमें उसको बड़ी, तो उसमें इस श्लोक को बड़ी प्रमुखता से वहां वो उद्धृत करते हैं। तो उस संदर्भ में मैंने बताया था। ये सत्यार्थ प्रकाश अलग ग्रंथ है वो तो। अच्छा, जो पुष्पा आर्य समाज से मिल जाएगा ना? जी हाँ, जरूर, हाँ मिल जाएगा। मेरे पास वहीं से प्रकाशित ग्रंथ है। उसका नाम संस्कार विधि है ना? जी हाँ, संस्कार विधि नाम से ही है। धन्यवाद सर। हाँ मीना जी, आपके कुशल संयोजन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे जो वक्ता हैं वो बड़े अच्छे संक्षेप में ही कहा, लेकिन मुख्य बातें बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। और इसी को विस्तार से समझने का प्रयास करिए। समय को नहीं देखिए, विषय को देखिए। एक प्रश्न बीच में आया था कि ये जो साबुन की बात कहे कि उस टाइम में नापा गया और बाद में वो कम हो गया, तो उसके बाद की कोई गारंटी नहीं होती है उसको देने की। जिस टाइम में नापते हैं उसी समय की वो गारंटी है। जैसे धान बेचते हैं, इतना हुआ, बाद में जाइए तो कम हो जाता है, सूखेगा तो कम होगा, उसके बाद की हमारी कोई गारंटी नहीं है। आप जिस टाइम में लेते हैं उस टाइम में दाम देते हैं उसी रेट से। सूखे हुए का कुछ और रेट होता है तो वो अलग होता है, इसीलिए उसमें उसकी कोई वारंटी नहीं होती है। यही मैं कहना चाह रहा था। बहुत बहुत बधाई आप आयोजकों को। मैं अभी मार्ग में हूँ इसीलिए बहुत नहीं बोल पाऊंगा। धन्यवाद आप लोगों। धन्यवाद। सही विभागाध्यक्ष महोदय सही ये कह रहे थे कि वो सेल आफ्टर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, इसका कंसेप्ट ये जो जिस वो रहा है, वो संकेत रूप में रहा है, वहां ये चीज है। तो इसी वजह से इन चीजों का निर्धारण अलग अलग ये किया गया है। पुस्तकी मैम, आप कोई प्रश्न रखना चाहते हैं? पुस्तकी मैम, आपका माइक बंद है। मैम पुस्तकी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका शायद माइक म्यूट है। शायद उनको ऑन करना नहीं आ रहा। नहीं ऑन करनी है मैम, वो मुझे लगता है। मैम नहीं, आपकी आवाज आ रही है मैम, आवाज नहीं आ रही, आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं, या तो वो 2 बार पुश कर रही हैं, ऑन होके फिर ऑफ हो जाता है। रुस्तगी जी का लगता है कनेक्शन कट गया है, वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। ये तीनों विषय बड़े छोटे छोटे विषय हैं ये, और बाकी तो नारद ने तो थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करने की कोशिश की है। बाकी अन्य धर्मशास्त्रकारों में तो कई जगह केवल संकेत मात्र है इन चीजों का। नारद ने थोड़ा सा इसको व्यवस्थित किया और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया इसको। मैम, आपकी आवाज अब आई? आवाज नहीं? हाँ, अब आ गई आवाज। दोबारा ज्वाइन किया मैंने। कुछ बहुत अच्छा आपने कहा, संक्षेप में इम्पोर्टेंट पॉइंट ले लिए हैं। एक तो ये कि स्वामी विक्रय में जो परोक्ष में बेचने वाला है उसको एक जगह चोर और एक जगह तस्कर कहा है तो वो पॉइंट भी है कि उसको चोर क्यों कहते हैं, तस्कर क्यों कहते हैं। दूसरा है जो ब्राह्मण है उसके लिए क्या है, अगर उसको निधि मिलती है तो वो क्या करे, राजा को दे, द्विजों को दे। हालांकि राजा आज नहीं है तो किसी को देगा, कोई तो होता है, वो है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। और 2 प्रकार का वो होता है, स्थावर और जंगम। 191 पेज पे बताते हैं किसमें है। इसमें है, स्वामी विक्रय में ही है। स्थावर और जंगम 2 तरह का है ये। तो ये जो आपने बताया ना कि गाय बेच दी और उसका नुकसान हुआ दूध का, तो 2 तरह की प्रॉपर्टी है ये, स्थावर भी है और जंगम भी है। 1 के श्लोक 4 ये है जी। जी हाँ मैम, मूवेबल जिसके लिए टर्मिनोलॉजी तो उसके विषय में भी थोड़ा सा चर्चा करें तो मतलब वो क्लियर होगा। तो पहला तो है चोर और तस्कर क्यों कहा है, किस किस को कहा है, कि कौन चोर होगा कौन तस्कर। कि ब्राह्मण जो राजा को निवेदन नहीं करेगा उसको चोर, मनु चोर कहते हैं और याज्ञवल्क्य तस्कर कह देते हैं। तो इस तरह से मैं जानना चाहती हूँ।
और दूसरा जो है शुद्ध और अशुद्ध, 2 तरह की प्रॉपर्टी है ये है। और तीसरा जो है स्थावर और जंगम। ये 3 पॉइंट है, इनको स्पष्ट करें जरा। जी हाँ मैम, वही जो पण्य है, जो खरीद हाँ। फरोख्त वाली जो चीजें होती हैं उनको ही दो तरह से बांटा है, एक स्थावर और एक जंगम, और मूवेबल और इमूवेबल। अभी भी हम देखते हैं कि ये 2 तरह की प्रॉपर्टी, चल संपत्ति और अचल संपत्ति होती है। और फिर उनको ये जो पूरी जो पण्य है वो इन 6 कैटेगरीज में आता है। तो स्थावर जंगम जो संदर्भ है वो इसी संदर्भ में, मतलब वस्तुओं को, जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको 2 हिस्से में, प्रमुखतः 2 हिस्से में लिया गया। नहीं वो तो है, पर अगर उसने बेच दिया स्थावर को तो वो जो है जब पकड़ा जाएगा तो उसको क्या क्या भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मकान है, ठीक है, वो स्थावर है, वो मालिक के परोक्ष में उसने बेच दिया, फिर वो पकड़ा जाता है, तो जब उसको वापस करना है तो क्या क्या है, वो किराए पे चढ़ता है मकान, तो वो पूरा किराया भी देगा उसका। इस तरह स्थावर का होता है। जी। और जंगम का होता है कि गाय जैसे बेची है तो गाय के दूध, जितना दूध वो देती उस समय में, उसका वो क्रिया जो है वो होगी। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको ध्यान में दिलाना चाह रही थी। मतलब है तो प्रश्नोत्तर का, पर मैंने कहा मैं आपको बता ही देती हूँ। और एक शुद्ध और अशुद्ध का भी आता है, 190 पेज पे है शुद्ध और अशुद्ध का। राजा दूसरे के द्वारा रखी गई निधि को वह राजा को दे दे। ब्राह्मण के अतिरिक्त सभी निधि राजाओं को प्राप्त होती है। ब्राह्मण चाहे तो वो सारी रख सकता है। एक ये विषय भी अच्छा रहेगा अगर आप जोड़ लें तो। तो हाँ, वो ही याज्ञवल्क्य और नारद दोनों का यहाँ मत है। वो भी कहता है, याज्ञवल्क्य भी है और नारद भी है, ये तीनों में आ जाते हैं। ठीक है। ब्राह्मण की निधि को प्राप्त करके शीघ्र ही राजा को निवेदित करे, वह राजा के द्वारा दी गई का ही भोग करे, निवेदन ना करता हुआ वह चोर कहलाता है। ठीक है। और इसी तरह के कुछ एक हैं जो थोड़े से मैं चाह रही कुछ थी। एक और विषय है मैम, जैसे वो अगर वो उस तरह की जो चोरी की जो वस्तुएं जो प्राप्त होती हैं वो राजा के समक्ष जाएंगी, फिर राजा उनका कैसे निर्धारण करेगा, वो राजकोष का हिस्सा होंगी या फिर वो सामान्य उसके लिए व्यवहार किया जाएगा या उसके मूल स्वामी तक जाएगा, इसको लेकर के भी कुछ चर्चा होती है। काफी चर्चा है। एक याज्ञवल्क्य ने भी कहा है कि चुराए गए अथवा नष्ट हुए धन को दूसरे से प्राप्त करके यदि वह राजा को नहीं बताता है तो वह 96 पण का दंड्य है। ये भी है इसमें। और याज्ञवल्क्य इसके बारे में कहते हैं कि शुल्क अधिकारियों अथवा स्थानपालों के द्वारा कोई भी नष्ट या अपहृत द्रव्य राजा को लाकर दिया गया है तो उसका स्वामी 1 वर्ष के अंदर उसे राजा से ले ले, क्योंकि उसके बाद उसे राजा ले लेता है। तो ये भी कुछ हैं जो मतलब पता ही नहीं लग रहा है किसका है क्या है, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ जाती है, स्थावर हो या जंगम हो, कुछ भी हो। तो उसके विषय में भी थोड़ा मैं चाह रही थी प्रकाश डल जाता। बहुत अच्छा है, आपने बहुत मतलब सिंपली वे में है और मोटे मोटे पॉइंट आपने ले लिए हैं और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। टाइमली आपने, टाइमली नहीं, टाइम से पहले ही आपने खत्म किया है। इन बातों को भी मैं जोड़ लूंगा, शोध पत्र में इन बातों को भी जोड़ लूंगा। हाँ, तो एक चीज और बताइए धनंजय जी, आपने कहा गणिका के भी जो रेट्स है या पेमेंट्स है वो भी हो जाने चाहिए, तो ये गणिका का जो प्रोफेशन है ये मतलब लीगली ऑथोराइज था उस समय? अब देखिए धर्मशास्त्र में तो इसकी तो चर्चा यहाँ कर रखी है। ये अब एक हमारे लिए ये, यद्यपि उसमें बहुत विस्तार से यहाँ उसकी चर्चा है, मैंने अत्यंत श्रृंगार वशात होने की वजह से उसको थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है, लेकिन इसकी चर्चा यहाँ होती है। ये संभव है कि ये लीगल इसका रहा होगा। हम एक संस्कृत नाटक भी प्राप्त हमें होता है जो इसी के इर्द गिर्द होता है,
तो वो भी एक समाज का अंग था। वहां भी धन को लेकर के विवाद हो सकता था, वहां भी धन को लेकर के विवाद होता था। तो इस वजह से धर्मशास्त्रकारों ने उसकी चर्चा वहां की है। तो यानी कि गणिका के पास जाने वालों को कोई ऐसा नहीं है कि गणिका के पास जाने वालों को कुछ बुरी नजर से देखा जाए या समाज उनका तिरस्कार करे, ऐसा नहीं था। मतलब ये अच्छा है, बुरा है, लीगल है, इलीगल है, ये एक विषयांतर है, ये एक अलग एक विषय है, ये चर्चा के ये विषय हो सकता है। लेकिन ये एक धारा का अंश रहा है, ये इस वजह से धर्मशास्त्रकारों ने उसकी चर्चा की है। क्योंकि जब आप धर्मशास्त्र कह देते हैं तो ऐसा प्रोफेशन उसमें फिर मान्य नहीं होना चाहिए, या ऐसे लोगों को फिर समाज भी तिरस्कार करता है। धर्म के अंदर तो नहीं आता है, ऐसी बात धर्म में तो नहीं आती है। देखिए, धर्मशास्त्र का मतलब होता है, धर्मशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र भी साथ साथ चलता है। तो अर्थ को लेकर के जो वहाँ विवाद हो रहे हैं, ये विशेषकर मैम आपका माइक ऑन है इसलिए आवाज ना वो हो रही है। मैं ये जो कर दिया। हाँ, ये जो विशेषकर जो विवाद पद हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र के अंतर्गत ही, हालांकि ये भी एक अलग विषय है, कई आचार्य उसको साथ लेके चलते हैं, कई उसको अलग मानते हैं। तो ये चूंकि ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र से संबंधित ये विवाद है, तो अब ये कहा ना कि ये प्रकारांतर, ये फिर अलग एक विषय हो जाएगा कि ये इसको हम अच्छा माने या बुरा माने। यहाँ तो बस वो था कि भाई जो समाज में है, अर्थ से संबंधित जो चीजें हो रही हैं, उसको यहाँ धर्मशास्त्रकारों ने ले लिया, उसकी चर्चा यहाँ की है। जी नमस्ते मैडम, मैं कुछ इस विषय में बोलना चाह रही हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। उर्मिला रुस्तगी जी। हेलो जी मैडम, आपका माइक बंद। आप बोलिए। उसके बाद प्रद्युम्न सर कुछ पूछना चाहते हैं, उन्होंने अपना हाथ रेज किया था। जी मैडम, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये सभी की जो जिज्ञासाएं हैं उसके लिए बस मैं अपना एक सूक्ष्म विचार यहाँ आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। जो अनुराधा मैडम, आप बहुत अच्छे से बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, और धर्मशास्त्र में आपकी रुचि देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रसन्नता भी होती है। इतने सत्र में मैंने आपको देखा, शायद अभी तक मैंने देखा कि सबसे ज्यादा रुचि आप ही की मैंने इसमें देखी है। तो मैडम बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। इस तरह से उत्साह बढ़ता है, आपने जो कहा उससे उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद। जी मैडम, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप धर्मशास्त्र को इतने मतलब डीपली आप उसको ग्रहण भी करती हैं और उसके विषय में चर्चा भी करती हैं। तो मैं चाह रही थी इस विषय में, यहाँ पर जो 3 विषय हैं अपने पास में, वेतनस्य अनपाकर्म, अस्वामी विक्रय और विक्रिय संप्रदानम। तो ये जो विवाद हैं, ये मैडम इसके बीच जो एक गणिका का प्रश्न आया हमारे पास में, तो मैडम मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि धर्मशास्त्र में गणिका की वृत्ति के लिए या उनका कोई मतलब इस प्रकार से कि उनकी ये वृत्ति होती है, उनको ऐसे रखना चाहिए, या कोई व्यवस्था, ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया गया है। वो सिर्फ उनकी चर्चाएं हुई है। जिस प्रकार से स्टे के लिए कहा गया है कि चोरी जो करने वाले लोग हैं या चोरी करने का क्या दंड होता है, इस प्रकार से। तो धर्मशास्त्र जो है, कोई भी ऐसी अधर्म से युक्त जो बातें होती है, उसके लिए धर्म का कोई स्थान नहीं है। और जो विवाद है, ये तो हमारे जीवन में मतलब चलता ही रहता है, एक हिस्सा है। तो इन विवादों से निपटारा हो और जो हमारा अंतःकरण है वो शुद्ध रहे, और ये जितने भी अपराध होते हैं उन अपराधों के प्रति हम सतर्क रहें और धर्म पूर्वक हम उनका सामना करें, और अधर्म की तरफ किसी की प्रवृत्ति नहीं हो, उससे निवृत्ति रहे। तो इसीलिए इन्होंने जो 3 विषय लिए थे, मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से हम काल माधव में पढ़ते हैं, जो काल की व्याख्या हमने पढ़ी है, जो सृष्टि का जो नियम है, जो सृष्टि बनी है, मुझे लगता है उस सृष्टि के 3 ही आधार हैं। वो आप सब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, मैं तो सिर्फ जितना मतलब मेरी जो बुद्धि है उसके अनुसार मैं बताना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार से उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, ये 3 आधार स्तंभ हैं पूरी सृष्टि के। तो जो उत्पत्ति, स्थिति और विनाश है, उसमें से जो बीच वाली स्थिति है, तो उस स्थिति के लिए मतलब जब तक हमारा जीवन रहता है, उस जीवन में हमको धर्मशास्त्र पर आधारित रह करके इसमें जो दिए गए कर्म है
उन कर्मों को उनका अध्ययन करते हुए और हमारे जो भी मतलब कर्तव्य बताए हैं उनको हम धर्म पूर्वक उनका पालन करें, और यही उद्देश्य रहा होगा हमारे ऋषि मुनियों का भी। तो इसीलिए अगर विवादों को धर्मशास्त्र में स्थान नहीं दिया जाता, अगर इन सब विषय के बारे में बात नहीं की जाती, तो मुझे नहीं लगता कि धर्म का अच्छे से निर्णय हो पाता, लोग इसमें स्थित रह पाते, ये भी शायद संभव नहीं हो पाता। इसलिए समाज में जितनी भी चीजें हैं उनको वहां पर उठाया जाता है, वो सिर्फ एक विषय को ग्रहण किया जाता है। जैसे स्तेय है चोरी करना, अभी मैडम ने बताया, उर्मिल रुस्तगी जी मैडम ने, कि जो तस्कर है, वो तस्कर के विषय में भी, तस्कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रच्छन्न तस्कर और प्रकाश तस्कर। तो उनमें जैसे जो प्रकाश तस्कर है वो सामने सामने लूटने वाले होते हैं, जैसे अधिक पैसा लेकर के, जो हमको पता है कि ये वस्तु 10 रुपए की है, लेकिन फिर भी लोग उसके 200 रुपए मूल्य या 500 रुपए करके भी लेते हैं, या अधिक से अधिक जितना हो, हमें पता होते हुए भी हम कहीं पे अच्छी जगह पे जाते हैं या और भी थोड़ा शो ऑफ करने के लिए भी खर्च कर देते हैं, और किसी ऐसी जगह पे भी ऐसा हो जाता है। और इसी प्रकार से तो जैसे वैद्य वगैरह हैं, वो भी प्रकाश तस्कर में आते हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं, तो हम सब इसके विषय में जानते हैं। और एक जो प्रच्छन्न है वो छुप करके चोरी करने वाले लोग होते हैं, और जैसे रात को घरों में जाकर के चोरी करना, रास्तों को रोकना, लोगों का एक झुंड बना करके जो रास्ते में लोग जा रहे आ रहे होते हैं उनको रास्ते में रोकना, इस प्रकार से। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, ये धर्मशास्त्र में मुझे लगता है कि एक बहुत ही मुख्य स्तंभ के रूप में है। अगर ये विवादों को स्थान प्राप्त नहीं होता तो मुझे लगता है कि धर्मशास्त्र जो है वो सभी लोगों की समझ से परे ही रह जाता। तो इसलिए ये हमारे कर्तव्य का बोधन कराने का शास्त्र है। और बस मैडम, बस इतना ही कहने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत अच्छा कृष्णा बोलिए आप, जी, कृष्णा बहुत जी, अच्छे आपने से बहुत अच्छा विश्लेषण किया। धनंजय जी, एक बात मैं और भी पूछ लूं कि, अरे माइंड से ही निकल गई पूछते पूछते, अभी सोचती हूँ, 1 मिनट में पूछती अब हूँ। हाँ हाँ जी, बताइए धनंजय जी, ये बताइए, धनंजय जी ये बताइए, धनंजय जी हैं, धनंजय जी हैं, धनंजय जी हैं, मैं सुन रहा हूँ मैं जरा एक ये बताइए कि जैसे जो न्याय की लागत क्या थी, न्याय प्राप्त करने के लिए क्या खर्चा, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे अब क्या हुआ कि मैंने एक ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा, जैसे मान लीजिए मैंने अभी खरीदा था, तो उसमें 6 मंथ्स वारंटी थी उसकी, 3 महीने में उसने काम करना बंद कर दिया, मैंने कंप्लेंट के लिए वापस मंगवाया, उन्होंने वापस भेज दिया। अब वो 800 रुपए की चीज थी, लेकिन जब उन्होंने रिपेयर करके भेजा तो उन्होंने वो सस्ते वाला वर्जन, उसका 150 रुपए वाला प्रोडक्ट मेरे पास भेज दिया। अब मैं इस काम के लिए अगर लॉ में जाऊं, मैं खुद लॉयर हूँ, एडवोकेट भी हूँ, इसके लिए अगर मैं केस करूं तो कितना तो खर्चा आएगा और इतना सा टाइम लगेगा, पता नहीं कितने 10 साल 6 साल कंज्यूमर्स कोर्ट में भी जाओ, मतलब तो बहुत टाइम, कंज्यूमर्स कोर्ट में भी 10-10 साल लग जाते हैं, 15-15 साल। तो क्या उस समय न्याय व्यवस्था कैसी थी कि जल्दी न्याय होता था और सस्ता न्याय होता था, तब तो फायदा है। आजकल का न्याय तो आप देख रहे हैं कोई फायदा ही नहीं है, इतनी जनरेशन तक निकल जाता है, 3-3 जनरेशन के हमने जब केस पढ़े थे लॉ में, मैंने लॉ किया है, तो 3-3 जनरेशन तक वो केस चलता है। तो जिसको फायदा मिलना चाहिए, कहाँ उसके परपोत्र भी फायदा उठा नहीं पा रहे। मतलब ये जो न्याय व्यवस्था है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जिसको कहते हैं, और जस्टिस कॉस्टली अगर है तो भी डिनाइड है। क्या उस समय क्या था, ये कुछ मतलब जल्दी मिलता था न्याय, और क्या सस्ता न्याय था? मैम देखिए, बड़े अच्छे से इन बातों की व्यवहार पद में, व्यवहाराध्याय में बड़े अच्छे से इसकी चर्चा है, और कल आदरणीय शुक्ल जी भी इसके तरफ संकेत कर रहे थे कि आवेदयति चेत, जब राजा के समक्ष ये बात आती है तब वो उस पर विचार करता है और तब उस पर वो निर्णय करता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो नियम बनाए गए वे आज भी ऐसा नहीं है कि हर चीज को लेकर के हमने नियम बना डाले हैं। कुछ नियमों का निर्धारण किया गया है, कुछ मुख्य नियमों का निर्धारण किया गया है, उनको डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया है, और एक न्यायपालिका है जो उसका विस्तार से व्याख्यान करती है और उस पर चर्चा करती है, उसके आधार पे निर्णयों को देती है। नियम बनाना उसका कार्य नहीं है, वो कार्यपालिका का और अन्य संस्थाओं का है, वो केवल उसकी व्याख्या करती है। तो वहां जो ये था कि जब राजा के समक्ष
कुछ ये नियम निर्धारित कर दिए हमारे धर्मशास्त्रविदों ने, और इनके आधार पे जब राजा के समक्ष वो बात जाती थी तो राजा पूरी वहां एक व्यवस्था है। आप व्यवहाराध्याय में आप देखेंगे वहां न्यायविद बैठे हैं, वहां प्राट विभाग है, इत्यादि इत्यादि कई हैं वहां। तो वो सब मिल करके उसका निर्णय करते हैं। यदि राजा स्वयं निर्णय करने की स्थिति में नहीं होता है तो उसने जिनको ऑथोराइज कर रखा है, जिनका निर्धारण कर रखा है, वो उस पर अपना निर्णय देते हैं। वहां भी अपील करने इत्यादि की अलग अलग की भी व्यवस्थाएं इत्यादि है। तो 2 बार अपील है, 2 बार है ये है। तो जब उसके राजा के समक्ष ये बात जाती है तो उसका निर्णय होता है, और मुझे नहीं लगता है कि वो एक बड़ी आदर्श व्यवस्था हो रही है। तो काल इत्यादि की दृष्टि से कोई बहुत विलंब उसमें नहीं उसको होना था, उसका कोई मूल्य इत्यादि बहुत नहीं उसका रहता है। नहीं, इस विषय में चर्चा है कि अगर जो पढ़ने को दिखाता कुछ है और देता कुछ है या घटिया देता है तो उसके लिए उसे दोगुना देना पड़ता है, ये इसमें उल्लेख आया है। दूसरी चीज जहां तक मैं बीच में बोल रही हूँ, गणिका का संबंध है, ये अनुशासन की दृष्टि से ऐसा किया गया है। क्योंकि हम कई बार पिक्चर में सीन वीन देखते हैं कि जो व्यक्ति गया उसको धक्का मार के निकाला जा रहा है, इस तरह का है। तो वो कारण क्या है कि अगर पेमेंट वो नहीं करता है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर पेमेंट करने के बाद गणिका मना करती है तो उसके लिए भी दोष है, उसको भी दंड मिलेगा। और अगर जो व्यक्ति है असभ्य तरीके से गणिका के साथ व्यवहार करता है तो उसको भी दोष मिलेगा। तो ये मतलब अनुशासन करने के लिए, ये राजा तक जाने की बात ही नहीं है, वहीं अनुशासन हो जाता है। और वहां भी उनके भी एक गणिकाओं के भी एक वो होती है, ग्रुप होता है जो इसको लेता है इस तरह का। तो इसलिए ऐसा है। और धर्मशास्त्र सभी विषयों को लेकर चलता है, तो गणिका का विषय भी है जहां अनुशासन चाहिए, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है अनुशासनबद्ध। मतलब मेरा ऐसा विचार है, मैं सोचती हूँ। अब मीना प्रद्युम्न जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनको। हाँ जी मैम, प्रद्युम्न जी ने काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, तो सर प्लीज देरी जो हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप अपना प्रश्न जो है वक्ता के समक्ष रख सकते हैं। आपका वक्तव्य बहुत अच्छा था, मुझे बहुत रोचक लगा और आपने कई अच्छे विषयों की उसमें चर्चा की है। मेरा एक प्रश्न ये है, उत्सुकता ये है कि जो व्यवस्था थी कि इतने पौंड का जुर्माना लगेगा इत्यादि, तो ये मुद्राएं कौन इशू करता था? जैसे आजकल तो रिजर्व बैंक होता है, हर देश में अपने अपने एक सेंट्रल बैंक होता है और उनका भी अपना एक डिसिप्लिन होता है। वैसे अर्थशास्त्र का विषय है कि अगर सरकार जरूरत से ज्यादा रुपए नोट छापेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इसलिए कंट्रोल होता है, एक डिसिप्लिन होता है कि सरकार इतनी ही सीमा में नई करेंसी इशू कर सकती है। तो इस विषय में कुछ जानकारी उन प्राचीन ग्रंथों में है क्या कि कितनी सीमा तक राजा मुद्रा इशू कर सकते थे ताकि इन्फ्लेशन न हो? क्योंकि अगर उस जमाने में भी जरूरत से ज्यादा रुपए या पण इशू कर देंगे तो इन्फ्लेशन होगा, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये मेरा एक प्रश्न है। और एक और टिप्पणी है जो मैं इसके बाद में कर दूंगा, पहले आप इसका अगर कुछ समाधान दे सकें। जी हाँ, देखें ये दरअसल उसका नाम ही इसी वजह से मुद्रा है, क्योंकि वो किसी चीज के बदले में वो निर्धारित हुई है, कुछ अंकित जो की गई है उसके बदले में राजकोष में इतनी संपत्ति है, उसके बदले में उतने मूल्य की वो चीज जारी की गई है। तो वो मूल्य निर्धारण का दौर उस समय भी था। अब ये है कि इससे संबंधित एग्जैक्ट ये कुछ ऐसा संदर्भ कुछ नहीं मिलता है कि भाई कितने, लेकिन ये जैसे इन दिनों जो रिजर्व बैंक वो करती है, वो राजकोष और राजकार्य में वो चीज उस समय भी ये होती रही है, उस समय भी होती थी। और मूल्य भी, वो मुद्राएं भी ऐसे ही अनंत नहीं कर दी जाती थी, वहां भी उसकी एक सीमा थी, उसके उतने बराबर, उतने मूल्य के बराबर वहां राजकोष में धन संपदा इत्यादि होनी चाहिए, तभी उतने बराबर मूल्य का वो की सिक्काएं और इत्यादि वो जो मुद्राएं जारी करते थे। लेकिन इस विषय में क्या प्रक्रिया थी और क्या नियम थे, उनका कहीं उल्लेख नहीं है, ऐसा आपने संकेत दिया। ये अर्थशास्त्र का ये विषय है, अर्थशास्त्र। हाँ, लेकिन जैसे कौटिल्य ने भी इसका जिक्र नहीं किया है क्या बाद में? हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, इसका समाधान कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमें
प्रांजल रूप से मिल जाता है। उस समय जनसंख्या की गिनती होती थी, लोगों की गिनती होती थी, और एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति कितना खर्च करता है इसका निर्धारण कर लेने के बाद उतने ही मुद्रा छापे जाते थे। अच्छा, और हाँ, ये 10 वर्षीय एक प्रकल्प चलता था, हर 10 साल में फिर उस हिसाब से कितना व्यक्ति खर्चा करता है प्रति व्यक्ति और कितनी मुद्रा छापनी है। ये अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ी देन है। तो उन्होंने इसका विवरण दिया है, मतलब किस तरह जनगणना की जाएगी और किस तरह सीमा निर्धारित की जाएगी, इसका उल्लेख है उसमें विस्तार से? हाँ, क्योंकि कितना हमारा क्षेत्र है, कितने प्रांत आते हैं, और हर 10 वर्ष में इसमें जो अधिकारी लोग होते थे उसका आंकड़ा सरकार को पहुंचाएं, कितने हमारे मुद्रा नष्ट हो चुके हैं, फिर कौड़ी उससे बढ़ करके उससे ऊपर के मुद्रा, तो उस हिसाब से ये सभी के एवरेज निकाल करके प्रति व्यक्ति के आधार पर ये निकलता है। ठीक है, धन्यवाद। और दूसरी मेरी टिप्पणी है, जैसा अनुराधा जी ने प्रश्न किया था कि उस समय में गणिकाएं होती थी क्या, तो हम लोग प्रायः ये ऐसा मानने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन भारत में सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, सब सुधर ही होता था। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इन सब दंडों, जुर्मानों, प्रायश्चितों आदि की व्यवस्था नहीं होती। उस जमाने में भी सारे दोष थे जो आज के जमाने में है, और इसीलिए शास्त्रियों को इस तरह की व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता पड़ी थी। और मुझे याद है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बालकांड में जो एक जिक्र है, अंग देश के राजा थे, शायद उनका नाम रोमपाद था, मुझे स्पष्ट याद नहीं है। तो जब उनके यहाँ बारिश नहीं होती थी और अकाल पड़ रहा था, तो ऋष्यशृंग मुनि को उनके राजा के यहाँ बुलाने के लिए ये सलाह दी गई थी, जिसका उन्होंने पालन किया था। जिसके लिए वाल्मीकि जी ने लिखा है, गणिका सत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृताः। आगे का है कुछ मुझे याद नहीं है, लेकिन उस श्लोक का अर्थ यही है कि गणिकाएं वहां भेजी जाएं ऋष्यशृंग ऋषि के पास, जो अच्छा रूप करके जाएंगी, खुद को अलंकृत करके जाएंगी और अलग अलग तरह से उनको प्रलोभन देकर राजा के महल में लाएंगी, ताकि उनके यज्ञ करने से वर्षा होगी। तो ये जिक्र तो रामायण में भी है, गणिका का स्पष्ट उल्लेख है, और एक से अधिक स्थानों पर इस तरह के उल्लेख हैं, और इसी तरह महाभारत में और अन्य ग्रंथों में भी उल्लेख मिलते ही हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये चीजें थी, अभी थी तभी उनके लिए विधान थे। इस संदर्भ में मैं अपने कुछ विचार देना चाहता हूँ। शास्त्रीय सिद्धांत में तो गणिका के लिए कोई व्यवस्थित नियम पद्धति नहीं थी, लेकिन जैसे नानाहिताग्नि ना मित्रो न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, इस तरह पंक्तियां हमें मिल जाती है। जब स्वैरी ही नहीं, स्वैरिणी कहाँ से आए? तो यानी जो लीगल तरीके से नहीं है, इलीगल तरीके से कहीं कुछ होता है तो विवाद तो आता ही ना राजा के समक्ष। राजा तो उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करता, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह असामाजिक तत्व पनपते हैं, उनके अगर विवाद आता है तो फिर उसके समाधान के लिए ये विवाद पद निर्धारित हुए हैं, लेकिन कहीं भी शास्त्र में नहीं है। वहां तो प्रायश्चित प्रकरण में मैंने कह दिया कि अगर वो बलात्कार भी माना जाएगा, वो भी दंडनीय है मृत्युवत, लेकिन उल्लेख है ये अनऑथराइज, ये कुछ थी, असामाजिक तत्व थे। हाँ। इस तरह दास जी, आपने जो सांख्य दर्शन पढ़ाया था हमें, तो सांख्य दर्शन में सूत्र था वो पिंगला जो वेश्या थी, और उसको फिर ज्ञान हो गया बाद में, तो जो वो फिर वो साध्वी बन गई, बल्कि बिल्कुल इस तरह पिंगला वेश्या का उसमें जिक्र आता है। ये राजा कई क्षेत्रों में, ये संभवतः किन्नर आदि इसी में लिप्त रहे होंगे, और ये राजा कुछ इस तरह उन पे प्रतिबंधक लगाने की कोशिश तो करता था, लेकिन वो होता नहीं था, लेकिन विवाद आते थे। तो मैंने इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री और जापानीज इकोनॉमिक हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, पेपर स्पेशलाइज अनुराधा जी, हाँ जी। अभी ना ये नीलम महाजन जी ने बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, हम पहले उनको प्रश्न पूछने दें, अगर आपकी इजाजत हो तो। बस एक सेकंड ही मैंने बोला था कि मैंने इंडियन
माइक बंद हो गया आपका, माइक बंद है। इसमें गणितज्ञों का प्रोविजन था बकायदा, उसमें प्रोविजन था। तो चलिए बस मैं अब बस कर रही हूँ, अब आप और लोग जो है वो पूछें। थैंक यू अनुराधा जी। नीलम जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद मीना जी। सभी आचार्यों को, सभी जो सीनियर्स मेरे बैठे हैं, सबको मेरा यथा योग्य प्रणाम। और जो स्पीकर हैं आज के आचार्य मणि जी, उनसे मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मैं प्राचार्य रही हूँ फार्मेसी सब्जेक्ट में, तो मैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाती आई हूँ स्टूडेंट्स को। तो उसमें हमारा शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि बच्चों को डिफरेंस बताते हैं, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स वर्सेस लॉ। तो उसमें मैं आज तक हमने यही सीखा और यही पढ़ाया कि जो तो समाज में चलता है, लौकिक परंपराएं हैं, वो तय करती हैं एथिक्स, हमारी एथिकल ड्यूटी, हमारा नैतिक दायित्व क्या है। उसके लिए कानून का कोई डंडा हमारे ऊपर नहीं लगेगा। बस हाँ, एक सामाजिक जो है आपका बॉयकॉट टाइप या कोल्ड वॉर को, जैसे शीत युद्ध टाइप असहयोग, समाज की तरह नजरों में वितृष्णा आपके लिए, वो आपको देखने को मिलेगी। और कानून वो जो पार्लियामेंट ने पास किया, जो मतलब ये जो कोड ऑफ एथिक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, हम सिखाते हैं। क्योंकि अगर कोड ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं करोगे तो जो जैसे कोविड इरा में हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि कुछ जो अवांछनीय तत्व जो हमारे फार्मेसी प्रोफेशन के भी, उन्होंने दवाओं को बड़े मनमांगे दाम पे बेचा, कंपनियों ने भी किया, जो कि स्वीकार्य नहीं था ऐसी आपात स्थिति में। तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स शायद वो लोग ताक पे रख दिए और अपना प्रॉफिट मोटो देख लिया। तो मेरा ये प्रश्न ये है कि जैसे अभी तो हम ये समझाते हैं बच्चों को कि जो पार्लियामेंट ने पास किया वो कानून है, कानून को नहीं मानोगे तो आपको दंड है, कानून ने दंड निश्चित किए हुए हैं। आपका जो है लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी ब्लैक लिस्टेड इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। बहुत सारे अलग अलग पेनल्टीज हैं, जैसे आपने आज विवाद बताए ऐसे ही। आपकी आवाज नहीं आ रही नीलम जी, आपकी आवाज बंद हो गई है। नहीं, लेकिन बात समझ में आ गई है वो क्या कहना चाहती हैं। दरअसल देखिए, ये जो विवाद पद हैं और ये जो हम लोग को शास्त्र, जिस इरा की हम बात कर रहे हैं, जब धर्मशास्त्रों से ही जो है विवादों को सुलझाया जाता था, जो रेफरेंस बुक थी धर्मशास्त्र थे, तो ऐसे में हम जो धर्मशास्त्र की जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा में ला रहे हैं, तो ये एथिक्स में आता है या ये लॉ है, मैं ये समझना चाहती हूँ। जैसे आप इसमें कोई प्रवक्ता कह रहे थे पिछले दिनों कि जब जो वकील लोग जो है अदालत में मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य के मनुस्मृति का को कोट करते हैं जब भी कोई दंड जो केस को फाइट कर रहे होते हैं, तो मतलब मैं यहाँ पर मुझे क्लैरिटी नहीं हुई, मैं इस पर थोड़ा क्लैरिटी आपसे चाहूंगी, अगर आप अपने विद्वत्ता से मेरा संशय दूर कर दें। जी हाँ मैम, बहुत धन्यवाद आपको। दरअसल देखिए, भारतीय चिंतन परंपरा में एक इसकी विशेषता रही है कि बड़े चीजों को बड़ी सूक्ष्मता से और बड़े विस्तार से देखने का एक चलन रहा है। और इस उसमें हमारे यहाँ राजनीति के लिए अलग एक राजनीति शास्त्र है, नीति के लिए अलग नीति शास्त्र है, तमाम धर्म के लिए धर्म शास्त्र है। तो तमाम ये शास्त्र अलग अलग ये बटे हुए विधि शास्त्र हैं। जबकि बल्कि पाश्चात्य विचारकों में हम देखते हैं ये इस चीज को लेकर के थोड़ी लिमिटेशंस हैं। वहां राजनीति के अंतर्गत ही नीति और कूटनीति और दर्शन भी उसके अंतर्गत आ जाता है। हमारे आप यहाँ भारतवर्ष में आप वैदिक परंपरा में आप पाएंगी दर्शन शास्त्र एक अलग विधा है, नीति शास्त्र एक अलग विधा है, फिर धर्म का विषय जो चर्चा होती है वो एक अलग विधा है। तो इन सब चीजों की अलग अलग से ये विस्तार की गई है। जहां तक इन नियमों का जो ये है, देखिए ये नियम या ये बनते हैं ताकि एक समाज को जैसे जैसे समाज और संस्कृति आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसको एक अनुशासन में रखने की इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इन नियमों को बनाना पड़ता है। अन्यथा बहुतायत जो वर्ग है वो नीति के आधार पे और अपने स्वयं के बोध के आधार पर ही ये चलता है। तो यही बस इसको लेकर के मेरा सबमिशन है। नीति शास्त्र एक अलग एक विषय ही है हमारे भारतीय चिंतन परंपरा में।
थोड़ा इसमें मैं धन्यवाद। ये जो हमारा धर्मशास्त्र है, ये जैसे हम चलते आ रहे हैं वो 3 भागों में विभक्त है। तो आचार इज एथिक्स, ठीक है। आचार जो है वो एथिक्स बताता है कि हमको कैसे करना है, क्या करना है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, ऑल जो हमारे पहले शुरू के लेक्चर्स थे। उसके बाद व्यवहार है, वो जुरिडिक्शन है पूरा। और तीसरा है प्रायश्चित, इफ वी डोंट फॉलो देन व्हाट वी, हाउ वी आर टू रिपेंट इट, हमारा कितना इसमें वो होना चाहिए। तो धर्मशास्त्र भी एथिक्स को लेकर चलता है, जो आपका प्रश्न है। जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद। सत्यदेव आर्य जी कुछ पूछना चाहते थे। जी पूछना तो नहीं, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये गणिका विषय अब उठाई है, तो इसका तो सारा विस्तार वात्सायन के काम सूत्र में बहुत डिटेल में है इसका वर्णन। और वो अब मैंने तो 50 वर्ष पहले कभी पढ़ा था, अब याद नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कुछ लगता है आया हुआ है उसमें, वो सारा उसमें है। सुंदरी मैम ने एक मैसेज, हाँ मैसेज दिया है, अगर गणिका नॉट बैड। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गणिका समाज की एक अभिन्न अंग थी। गणिका कहते हुए ही आपके स्वर में कोई वो नहीं आना चाहिए, हिचक नहीं आनी चाहिए। She was a part and parcel of the society. कभी उसको भी देखो, उर्मिल ने कहा उसके पास भी था कि अगर कोई बिना पैसे दिए एंजॉयमेंट चाहता है तो वो नहीं देगी, उसकी मम्मी बैठी होगी वहाँ। बहुत बढ़िया धनंजय, धनंजय बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्षमा करेंगे, अभी बीच में आया था जो गणिका की बात कर रहे थे और रोमपाद राजा की बात की गई, तो आधुनिक एक नाटक है रामेश्वर दयालु जी की शांता मंगलम, उस नाटक में भी इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि रोमपाद विभांडक का, रोमपाद जो है राजा है, वृष्टि नहीं होती है और उसको श्राप है कि जब जो है ऋषिशृंग ऋषि आएंगे तो बारिश होगी। उसको लाना संभव नहीं था और वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानते थे और विभांडक का वो पुत्र था, तो इसलिए छल कपट करके वही गणिका को भेजा गया और अपने हाव भाव से उसे आकर्षित करके ले आती है और बारिश होती है। ये बड़े विस्तार से उसमें दिया गया। मेरे अंदर में ही एक शोध कार्य हुआ है इसी विषय पर, उसमें विस्तार से विवेचन है। धन्यवाद, इतना ही कहना था मुझे। धन्यवाद जयप्रकाश जी। और आज वास्तव में बहुत अच्छी और एक जीवंत चर्चा चली व्याख्यान के बाद। मैं बहुत बहुत धनंजय त्रिपाठी जी का आभार प्रकट करती हूँ उनके प्रति। और दास जी, अगर अब आप शांति पाठ धन्यवाद ज्ञापन भी तो करना है। धन्यवाद ज्ञापन कौन करेगा? हाँ धन्यवाद ज्ञापन आज किसने करना है? कृष्णा जी, डॉक्टर कृष्णा जी। कृष्णा जी आप कहाँ हैं? वो अभी बोली थी ना, अभी उन्होंने बोला था अभी तो हाँ कृष्णा जी बोला था या कृष्णा जी कृपया आप धन्यवाद ज्ञापन कीजिए वक्ता महोदय का। जी 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 सभी का कर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। आदरणीय संस्थान की निदेशिका डॉक्टर उर्मिल रुसगी जी एवं आज के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी, वेद संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर देवकृष्ण दास जी और यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर अनुराधा मैडम जी और भी अन्य है, जयपुर परिसर से जुड़ी हुई प्रोफेसर भगवती सुदेश मैडम जी और बाकी श्रोतागण। आज यह जो संगोष्ठी है इसका 10वां सत्र चल रहा है और उसका समापन है।
यह 15 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन पिछले 10 दिनों से चलता आ रहा है और धर्मशास्त्र एवं वर्तमान इस विषय को स्वीकार करके इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। उसमें बहुत से लोगों ने आगे बढ़कर के भाग लिया है। उत्साहपूर्वक प्रश्नोत्तर इत्यादि हो रहे हैं और यह बहुत ही हर्ष का विषय है। तो आज के इस सत्र के लिए मैं डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने वेतनस्य अनपाकर्म तथा विक्रिय संप्रदानम, अस्वामी विक्रय, इन विषयों को लेकर के बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया और उससे हम सब बहुत लाभान्वित हुए, उपकृत हुए। इसलिए मैं वेद संस्थान की ओर से, अपनी ओर से तथा सभी श्रोतागणों की ओर से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस आयोजन को करने के लिए जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा, वेद संस्थान की निदेशिका डॉक्टर उर्मिल रुस्तगी जी तथा वेद संस्थान के उप निदेशक डॉक्टर देव कृष्णदास जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। ये आपके ही प्रयासों का सफल परिणाम है। तथा इस सत्र की कुशल संचालिका जी डॉक्टर मीना कुमारी जी, आज मैंने सुना कि आपका सह आचार्य के पद पर चयन हुआ है, शायद मैंने ये न्यूज सुनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हम सभी की तरफ से, इस सत्र में जितने लोग जुड़े हैं उन सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। और आपका धन्यवाद कृष्णा जी। जी मैडम, और आपका जो ये कुशल संचालन रहा है उसके लिए भी हम सब आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ ही अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी का एवं जो भी प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन से जो जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मीना जी बहुत बहुत बधाइयां आपको। मीना जी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। धनंजय जी, आपकी पुस्तक किस विषय पर है? मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि धनंजय जी ही बताएंगे कि उस पुस्तक में क्या है। मैम नाम क्या है? ये अमरस्क योग है, नाथ परंपरा का जो योग का जो सिद्धांत है वो पतंजल योग दर्शन से बहुत मिलता जुलता है। तो उसी पर टीका है, ये पुरानी टीका है, मतलब टीका थी, उसका हिंदी अनुवाद और टीका संपादन करके उसको लाया। अमरस्क नाथ परंपरा आदित्यनाथ जो है वो भी उसी परंपरा से आते हैं। मैम उसी परंपरा से जुड़े हुए हैं, उसी परंपरा से जी। एक वहाँ गोरखपुर में हाँ गोरखपुर में शोध पीठ बना है जो नाथ परंपरा का अध्ययन कर रहा है और पतंजल योग दर्शन से बहुत मिलता जुलता है, कुछ उसके लौकिक स्वरूप को उन्होंने बताया है। तो उसी पर ये ग्रंथ है। ये नाम दोहरा दीजिए एक बार। अमनस्क योग। अच्छा सर, धन्यवाद। निर्विकल्पक योग। जी हाँ, निर्विकल्पक समाधि योग पतंजलि, महर्षि पतंजलि करते हैं, उसी को दृष्टि, उसी का एक आप नाथ संप्रदाय में आप कह सकते हैं कि ये नाम है। अच्छा सर, धन्यवाद। मैं इस धन्यवाद में एक कुछ बहुत विशेष जोड़ना चाहती हूँ कि संगोष्ठी का महत्व, जो सबसे बड़ा श्रेय अधिकतम वो वेद संस्थान के अध्यक्ष जी को जा रहा है, जो हमें हमेशा पूरा सहयोग देते हैं। अगर वो सहयोग ना दें तो इस तरह की गोष्ठियां संभव नहीं हो सकती। तो उनके लिए मैं विशेष धन्यवाद जो है सभी श्रोताओं की तरफ से, अपनी तरफ से, कृष्णा जी की तरफ से, संचालिका की तरफ से मैं करना चाहती हूँ। धन्यवाद मैम। अब मैं दास जी से अनुरोध करती